सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये सत्संगत जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करने तस फल चाखा। कि सत्संगत जी ये बात हमने बहुत बार सुने और हर कोई कहता और कहते हैं कि पूरे विश्व ने कर्म को प्रधानता दी है कि भाई जैसा जो करेगा वैसा फल प्राप्त होगा। तो सत्संगत जी आइए समझते हैं कि कर्म की जो प्रक्रिया है क्या है, कर्म किसे कहते हैं और किस तरह से कर्म किया जाए तो इंसान अपने मंजिल पे पहुंच सकता है। तो सत्संगत जी कहते हैं कि कर्म यानी जो भी हमसे हो रहा है, सत्संगत जी वो कहते हैं कि कुछ सही सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है और कुछ हाथ पैर का इस्तेमाल करके कुछ करना भी कर्म है। एक मन के अंदर सोचना भी कर्म है। कि सत्संगत जी ये सब कुछ कर्म में ही आता है। तो सत्संगत जी कहते हैं कि सब कुछ एक दिशा में होना चाहिए। सत्संगत जी गलती तो यहीं पे कर देता है इंसान कि सोचता भला कुछ है, बोलता भला कुछ है और सुनता भी कुछ है और कर्म भी कुछ करता है। तो सत्संगत जी ये बात तो उसी तरीके से हो गई कि कोई एक रथ हो और रथ में 4 घोड़े हों और चारों एक दिशा में न भाग करके 4 दिशा में भागे तो भला विचार करने की ज़रूरत है कि वो रथ पहुँचेगा कहाँ। सत्संगत जी रथ कहीं नहीं पहुँचेगा, वहीं पे उलट पुलट करके रद्द हो जाएगा। तो सत्संगत जी कहते हैं मंजिल पे तो रथ तब पहुँचेगा जबकि उस रथ के चारों घोड़े एक दिशा में काम कर रहे हों, एक लक्ष्य के ऊपर भाग रहे हों। तो सत्संगत जी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर 4 दिशा में भागना शुरू कर दें तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। यही मिस्टेक हमारे साथ होती है सत्संगत जी कि हम मन कर्म वचन से सतगुरु कह रहे हैं कि भाई एक हो जाओ। एक हो जाना सत्संगत जी, एक हो जाना मतलब मन में भी वही सोचो जो आप जीवन में कर रहे हो और जीवन में करो भी वही जो आप सोच रहे हो। और सत्संगत जी कानों का भी इस्तेमाल उसी तरीके से करो कि जो वही बात सुनो, वही बात पढ़ो जो आपके लक्ष्य में जो आपके मंजिल पहुंचने में मदद करती हो। अन्यथा उन बातों को बिल्कुल ना सुनो जो अलग दिशा में, अलग डायरेक्शन में आपको लेके चली जाए। तो सत्संगत जी आँखों से भी वही देखो जो आपके सपनों की तरफ आपको बढ़ाए, आपके जीवन को बेहतर बनाने का जो आपने लक्ष्य तय किया है उसको प्राप्त करने में मदद करे। अन्यथा कुछ भी ना देखो सत्संगत जी। लेकिन गलती यहीं पे हो जाती है कि इंसान प्लान तो बहुत कुछ करता है लेकिन उसके रथ के जो घोड़े हैं वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और इनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता सत्संगत जी, जिसके लिए वो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता और हमेशा असफल रह जाता सत्संगत जी। तो आओ सतगुरु ये समझा रहे हैं कि मन कर्म वचन से एक होना मतलब पूरी तरह से एक दिशा में चलना होता है सत्संगत जी। तो सत्संगत जी दास इन्हीं शब्दों से आप जी से इजाज़त चाहेगा, आशीर्वाद भी देना कि हम मन कर्म वचन से एक हो पाए सत्संगत जी।
तो ही हमारे कर्मों का, हमारे जीवन का कुछ परिणाम निकलेगा साथ संगत जी। तो जीवन ऐसे ही उलट पुलट में बीत जाएगा साथ संगत जी। जीवन को समझने की ज़रूरत है साथ संगत जी, समझने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है साथ संगत जी। बस हम एक दिशा में नहीं चल पाते, जिसके कारण हम कहीं के नहीं रह जाते साथ संगत जी। तो सदगुरु यही समझा रहे हैं कि मन कर्म वचन से हम एक हो जाएं साथ संगत जी, एक हो जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।